आप सभी मित्रों, शुभचिंतकों, संत महापुरुषों, मातृशक्ति माता बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज मैं फिर लाइव आया हूँ। हमें दूसरों की कमियां नहीं देखनी चाहिए। अगर देखना भी है तो हमें अपनी कमियां देखनी चाहिए। दूसरे को गुण को देखा करें। कहते हैं कि एक सत्संगी एक दिन गुरु जी से जाकर कहने लगा, गुरु जी मैं कल से सत्संग नहीं आऊँगा। गुरु जी ने कहा क्यों? कहने लगा, गुरु जी यहाँ कुछ लोग सत्संग के नाम पर सत्संग करने तो आते हैं, लेकिन उन्हें सत्संग से कोई लेना देना नहीं। किसी की निंदा चुगली करते हैं, कहीं कोई गप्पे गप्पे मारते रहते हैं। तो फिर यहाँ आने से तो बेहतर कि नहीं आते। फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा कल सत्संग में आना, मैं एक काम कहूँगा उसे करेगा? कहा जी। कल सत्संग में आया। गुरुजी ने कहा कि एक गिलास पानी हाथ में ले लो और सत्संग भवन के पूरे परिसर को, सत्संग के पूरे परिसर को घूम के आना, लेकिन शर्त यह है कि गिलास का एक बूंद पानी ना गिरे। कहा ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। वो गया, घूम करके आया, गिलास का पानी एकदम सुरक्षित ले आया। गुरुजी ने कहा बेटा ये बताओ कि निंदा चुगली करते हुए किसी की तूने कुछ सुनी है क्या? कहा जी नहीं। कहा कोई गप्पे मार रहा था उसको सुना है क्या? कहा नहीं। कोई बैठ के सत्संग भवन में क्या कर रहा है उसको तूने सुना और देखा है क्या? कहा जी नहीं। क्यों? कहा गुरुजी मैं तो गिलास का पानी ही देख रहा था, उसी की संभाल में लगा रहा था। गुरुजी ने कहा बेटा मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम सत्संग आते हो तो अब तुम सत्संग करो, सेवा करो, सिमरन करो, तुम उस सेवा में लगे रहो। दूसरे क्या करते हैं उनका देखने से तुम्हारे पर भी प्रभाव पड़ गया। दूसरे क्या करते हैं उसे हमें नहीं देखना है। कौन गप्पे मार रहा है, कौन निंदा चुगली कर रहा है, किस काम में कौन लगा है, तुम जो करोगे उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा, और जो जो जैसा करेंगे उन्हें उसका प्रतिफल उन्हें मिलेगा। इसलिए तुम्हें किसी के अवगुण को नहीं देखना है, किसी की कमियां नहीं देखना है। बस गुरु जी की बात उस सत्संगी को, उस गुरसिक को समझ आ गया, और गुरसिक ने कहा, गुरु जी के चरणों में गिरकर कहने लगा कि आज के बाद मुझे सेवा, सत्संग, सुमिरन के अलावा मुझे कुछ नहीं देखना। मैं आऊँगा और अपने सेवा में लग जाऊँगा, सत्संग में लग जाऊँगा, सत्संग में बैठूँगा, सुमिरन करूँगा, और मैं यहाँ के बाद फिर अपने घर को, अपने कामों में लग जाऊँगा। आज के बाद गुरु जी से वादा किया, प्रतिज्ञा किया कि आज के बाद मैं किसी की कमियां नहीं देखूंगा। अभी समागम से लौट के आना हुआ है, 77वां निरंकारी संत समागम से सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। निरंकारी राज पिताजी का भरपूर आशीर्वाद और प्यार मिला है। पहले मिला था सुकून, अब मिला है विस्तार। अब चिंता क्या करना, अब समागम के दिन हो गए 4, अब तो खुशियां ही खुशियां मिल गई, बेशुमार खुशी मिली है। संतों का, देश विदेश के संतों का मिलन, संगम, और वह प्यार सत्कार कहाँ मिलने वाला है। हम वहाँ गए थे, केवल एक दूसरे से इस तरह घुल मिल गए थे। गुरु दर्शन में, सतगुरु दर्शन में ऐसे लगे थे कि हमें किसी की कोई कमियां दिखाई नहीं दे रही थी, केवल गुण ही गुण दिखाई दे रहा था। 77वें निरंकारी संत समागम, ये निरंकारी मिशन का वार्षिक निरंकारी संत समागम हरियाणा के शमलखा की 650 एकड़ जमीन में यह दुर्लभ निरंकारी संत समागम, कहा कि संत हरि कथा और संत समागम दुर्लभ होता है। तो आज इन खुशियों को हम भरपूर समेटें और किसी की कोई कमियां ना देख करके हम केवल अपनी ही कमियां देखें, दूसरे को गुण देखें और अपनी कमी देखें, फिर जीवन भरपूर खुशियों से भर जाएगा। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद जी।